लोग कहते हैं कि हर आदमी अपनी चारों तरफ कई तरंगों का वलय लेकर चलता है। ये तरंगे जब अपनी समान आवृत्ति वाली तरंगों से टकराती हैं, तब मित्रता का सांझे वलय बनता है। अजीज फारूकी और ब्रह्मस्वरूप शर्मा के साथ भी ऐसा ही कुछ है। भिन्न मतों, भिन्न धर्मों और विभिन्न वैचारिक धारणाओं होने के बावजूद भी दोनों की समान तरंगे दोनों को साथ रखे हुए हैं। शाम होते ही ये दोनों घर चले जाते हैं और घंटे डेढ़ घंटे बाद थैला लिए निकल पड़ते हैं प्रकाश हलवाई की दुकान पर। लाहौल विलक कुवत पंडित, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। लगता है जमाने भर के सारे पत्थर तुम्हारी अकल पर पड़ गए जैसे। हाँ जी, जैसे भगवान ने सारी अकल तो आप ही के दिमाग में भर दी है। हम तो जैसे मूढ़मती ही हैं। हाँ सही कहा, कम से कम सच तो कबूल किया इस उम्र में। अरे ये क्या बात, कौन सा सच? हद है। हद? यार हद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? भाई मैंने सीधा सीधा इतना कहा है कि सातों दिन भगवान के हैं। अब भाई क्या मंगल क्या पीर। अब अगर साहबजादे को मोटरसाइकिल दिलानी है तो कल दूसरे शनिवार की छुट्टी है, शहर चलकर इत्मीनान से देख लेते हैं और अगर पसंद आ जाए तो खरीद भी लेते हैं। अब संडे के दिन तो कोई दुकान वाला दुकान खोलकर नहीं बैठेगा ना कि बेरसिया वाले पंडित ब्रह्म स्वरूप शर्मा आएंगे और मोटरसाइकिल खरीदेंगे, इसलिए कोई अपनी दुकानें बंद नहीं करेगा। देखो भैया, शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है और ये बात मैं तुम्हें 21.5 बार अपना गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ। हाँ भाई, वो आसमान में उड़ता हुआ शनिचर ग्रह अपना घूमना छोड़कर आपकी मोटरसाइकिल के पीछे हो लेगा। कैसी बात करते हो? जमाना ये दुनिया कंप्यूटर के साथ आगे बढ़ रहा है और आप हो कि अभी तक सोम और शनि में ही उलझे हुए हो। अजीब बात है। हंस लो और उड़ाओ मजाक। और अगर एक बार शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई ना तो अपनी ये सारी चौकड़ी भूल जाओगे। हाँ भाई, उधर घर पर तुम्हारी भाभी जान की एड़ी टेढ़ी एंगी भैंगी सब नजरें पड़ती है मुझ पर। अगर तुम्हारे शनि महाराज पर पड़ जाए ना तो वो भी टेढ़े हो जाएंगे। अरे क्या हुआ अजीज भाई, क्यों परेशान कर रहे हो पंडित जी को? देखो प्रकाश भाई, तुम तो झमेले में पड़ो ही मत भाई। ये मसला तो आशिक और माशूका का है। माशूका का कहना है कि मेरे लिए ताजमहल बनवाओ और आशिक का कहना है कि जरूर बनवाएंगे, मगर पहले मर तो सही, कम वक्त मारी। लेकिन हम सोमवार को भी तो जा सकते हैं ना, उस दिन तो बाजार भी खुले रहेंगे। सोमवार? सोमवार को तो मेरे हिसाब से कोई सरकारी छुट्टी है नहीं। हाँ, अब अगर पंडित ब्रह्म स्वरूप शर्मा मोटरसाइकिल खरीद दिवस के नाम कोई छुट्टी हो गई हो तो भाई मुझे पता नहीं। लेकिन अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी लेकर चलते हैं। अरे क्यों ली जाए यार, जब शनिवार की छुट्टी है तो छुट्टी क्यों ली जाए? तुम अपनी ये सारी छुट्टियां साल के शुरुआत के 6 महीने में खत्म कर देते हो। कभी ये साली के ससुर के 13वीं में जाना है, कभी वो साली के बेटे के फलदान में जाना है। तो क्या समाज में कहीं आए जाए भी नहीं क्या? तुम्हारी तरह सूमड़ा बन के बैठे रही यहीं? देखो भाई पंडित, जब तुम मरोगे ना तो यहीं के लोग आएंगे तुम्हें देखने के लिए। ना तुम्हारी कोई साली आएगी और ना आएंगे तुम्हारे कोई चचा जान। फिर खामखा क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो यार? और फिर छुट्टियां खत्म हो जाएं तो लो LWP और कटवाओ अपनी तनख्वाह में से पैसे। देखो भाई, अब तुम कितनी भी दलील दे दो, शनिवार को तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। यार रहोगे वहीं के वहीं। जब ऊपर वाले को मानते हो तो उसे छोड़ के ये सितारों के चक्कर में कहाँ पड़े हो यार? और ये शनि तुम्हारा क्या क्या कर लेगा? वो तो खुद चक्कर लगाते लगाते परेशान है भैया। अच्छा फारूकी, मुझे एक बात बताओ, तुम ये दाढ़ी क्यों रखते हो? अब इस कमबख्त तुम्हारी दाढ़ी का इस मोटरसाइकिल से क्या लेना देना है? लेना देना हो या ना हो, मुझे ये बताओ तुम ये दाढ़ी रखते क्यों हो? अब रख ली, आ गई तो रख ली। अब हसीनाओं ने मुझसे कहा कि दाढ़ी में तुम अच्छे लगते हो। अब उन कमबख्त मारियों का कौन दिल तोड़ता? झूठ क्यों बोल रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान होने के कारण रखी है ये दाढ़ी?
या फिर यही कह लो कि फरिश्तों के झूला झूलने के लिए रखी है। चलो भाई ठीक है, लेकिन इस दाढ़ी से तुम्हारे शनि महाराज के क्या लेना देना, ये बताओ। क्यों? तुम दाढ़ी रखो तो कुछ नहीं, तुम रहे प्रगतिशील के प्रगतिशील। और अगर हम शनिदेव को माने तो हम पुरातन पंथी। भाई पंडित जी, इस बात से मेरी दाढ़ी का कोई लेना देना नहीं है। बात को गलत तरफ मत मोड़ो तुम। गलत तरफ नहीं, बिल्कुल सही तरफ मोड़ रहा हूं मैं। तुम जो बार बार मेरे मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे हो, ये मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। देखो, जिस तरह से मैं ये शनिदेव को मानता हूं तो वो मेरी मान्यता हुई, ठीक उसी तरह से जैसे तुम ये दाढ़ी रखते हो। ये तो एकदम कंफ्यूज कर दिया पंडित जी आपने। अरे भाई प्रकाश, जरा भेजना एक फीकी और एक ठंडी। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपकी सिर की चोटी पर मैंने कभी कोई एतराज किया है? कभी नहीं। भाई वो आपके मजहब के मुताबिक है, ऐसी दाढ़ी मेरे मजहब के मुताबिक है। भाई मैं बात उन चीजों की कर रहा हूं जो आज के जमाने में बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम लोग होते ही ऐसे हो, अपना सब कुछ ठीक और दूसरे का सब कुछ गलत। तुम लोग? ये कौन तुम लोग की बात कर रहे हो तुम? तुम लोग और कौन? अब ये सीधी सीधी बात में ये हिंदू मुसलमान कहाँ घुसा रहे हो यार? देखो, हिंदू मुसलमान मैं नहीं घुसा रहा हूँ, तुम घुसा रहे हो। अच्छा, मैंने ऐसे क्या कह दिया भाई? तुम जो बार बार मेरे संस्कारों की, मेरी मान्यताओं की खिल्ली उड़ाए जा रहे हो और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और अब जरा सी अपने पर आई तो फिर आपे से बाहर हुए जा रहे हो। तुम लोग ऐसे ही होते चुप करो यार, तुम लोग की रेट लगाए हुए हो। जब बात मानसिकता की है तो तुम लोग तो कहना ही पड़ेगा ना। आखिरकार तुम्हारी मानसिकता भी तो यही है। हाँ हूँ मैं मुसलमान। अब बोलो यार, हर बार हर जगह तुम लोग हर बात को घुमा फिरा कर वहीं पहुंचा देते हो यार। क्यों? तुम खुलेआम हमारे धर्म का मजाक उड़ाओ और हम कुछ ना कहें, और अब हमने जरा सी कुछ कह दी तुम्हारे बारे में तो फिर चीख रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की कट्टरता चीख रही है। फिर वही बात यार, मेरी बात करने कम बखत मारे, ये मजहब के पीछे क्यों लाठी लेकर पड़ा हुआ है? वही तो, जब तक तुम हमारी कहते रहो तब तक सब ठीक, और अब हमने जरा सी कुछ कह दी तुम्हारे बारे में तो फिर बात मजहब पर आ गई। तुम लोग सब एक ही जैसे होते हो। प्रकाश भाई, ये पैसे ले लीजिए चाय के, और ये लीजिए कप के भी ले लीजिए। प्रकाश भाई, देना जरा एक ठंडी और एक फीकी।